जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब आपके इरादे मजबूत हो तो आपके कदम अपने आप रास्ता बनाएंगे, उसी बात को मैंने मेरे जीवन में महसूस किया और एक सफ़र जो आज आप सबके बीच में मैं साझा करना चाहता हूँ। यह सफ़र है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने का सफ़र। यह सफ़र है हिंदी मीडियम के बाद इंग्लिश मीडियम में जाने की जो चुनौतियाँ रहती है, उन चुनौतियों को महसूस करने का सफ़र। यह सफ़र है आज एक आम भारतीय युवा का सफ़र। यह सफ़र है हिंदुस्तान के अंदर करीबन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा के साथ बीते हुए पलों का सफ़र। मैं संपत सारस्वत बामनवाली आज इस TEDx टॉक की शुरुआत करता हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। जैसा कि कहा गया है, विनय ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धन मापनोति धनम ततम सुखम धर्मम। अर्थात विद्या ही सब कुछ है, विद्या ही विनय दिलाती है, विनय के आधार पर ही पात्र तय होता है और पात्र के आधार पर धन अर्जित करके वह अपने धर्म की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, मुझे आज भी याद है कक्षा 8 के बाद जब मुझे इंग्लिश मीडियम में भेजा गया, शिफ्ट किया गया घर वालों की तरफ से, तब मैंने देखा पहले दिन से अंग्रेजी के जितने अल्फ़ाबेट्स थे वो मेरे लिए नए थे। बहुत कुछ वहाँ नया अनुभव मिला। मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, उनके ताने सहे, बहुत सारी चीज़ें उनके माध्यम से जानने को मिली। एक डिफरेंस, एक बदलाव और एक भेदभाव की दृष्टि जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बीच थी, उसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा। और जब मैंने इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में मन में केवल एक था कि इरादे को मजबूत रखना है, और इरादा हमारा अगर मजबूत रहा तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 8 की जो शुरुआत थी, जहाँ पर ना केवल रैंक गिरी, बहुत सारी मार्कशीट के नंबरों के नीचे रेड लाइन भी लगी, लेकिन वो दिन भी आया कि ठीक 4 साल बाद कक्षा 12वीं के अंदर उन तमाम टॉपर्स को पीछे छोड़ के नंबर 1 की पोजीशन पर जब मेरा नाम अंकित मैंने देखा, तब मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति चाहे, एक युवा चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, सिवाय उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद के अंदर आत्मबल मजबूत होना चाहिए, और इस बात का यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए दिल के अंदर कि हम किसी से भी कम नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति को इस बात का पता रहेगा कि हम किसी से भी कम नहीं है, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत को वह टाल नहीं सकता। किसी भी मुसीबत को ऊपर विजय हासिल करने के लिए कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती। आज जिस प्रकार से हम हमारे आसपास का माहौल देखते हैं दोस्तों, कि शिक्षा के पैमाने को किस तरह से मूल्यांकन किया गया है, आज हमारे आसपास जहां अंक तालिका ही महत्व रखती है, सब जगह पर रिपोर्ट कार्ड तैयार रहता है, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। हमारे आसपास की सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग केवल मार्कशीट को महत्व देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और वो सोच ये रहनी चाहिए कि अंक तालिका, कोई भी ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं बना है इस पूरी सृष्टि के अंदर जो आपकी काबिलियत को तय कर सके। आपकी काबिलियत केवल और केवल आपके इरादों के ऊपर तय करेगी। आपकी काबिलियत केवल और केवल आपके गोल सेट, आपकी सेल्फ ओरिएंटेशन के ऊपर तय करेगी। आपका भविष्य केवल और केवल आप खुद निर्माण कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी मार्कशीट नहीं है जो आपके भविष्य का निर्माण कर सके। जैसा कि हम पिछले गत महीनों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोटा के अंदर 22 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का दबाव उनके पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा, आसपास के माहौल के द्वारा, ये दबाव जो है वो उनके दिमाग पर असर कर रहा है। कहीं ना कहीं इस परिदृश्य को, इस माहौल को बदलने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि इस बात को आप गहनता से देखिए। मेरा समाज से, तमाम उन पेरेंट्स से और तमाम आसपास के लोगों से जो खास तौर पे ऐसे बच्चों के आसपास रहते हैं, उनसे निवेदन है कि इस प्रकार से रेस वाला घोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा पेरेंट्स से और समाज से भी निवेदन है कि किसी भी तरह से बच्चे के अंदर आप इंजीनियर, डॉक्टर और किसी अन्य प्रोफेशन के रूप में उसको देखने की बजाय एक अच्छा मनुष्य, अच्छा मानव, अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, इस तरह के प्रयास करने चाहिए। उसको स्पिरिचुअली इतना बॉन्डेड करना चाहिए कि वो जब भी डिप्रेशन में हो, जब भी स्ट्रेस में हो, जब भी मुसीबत में हो, तो अपनी मुसीबत से, अपने डिप्रेशन से, अपने स्ट्रेस से खुद लड़ सके। आज हमारा देश युवाओं का देश है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, आपकी अपनी
पढ़ाई के दौरान में आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर करीबन 50% से ज़्यादा युवाओं का देश ये ऐसा है जिसमें 25 साल से कम वर्ष के युवा हैं। उसी तरह से 35 वर्ष से कम युवा में 65% से ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान की जो है वो 35% से कम युवाओं की उम्र की है। तो इस बात से आप कल्पना करिए कि हमारे पास आने वाले समय में कितने अवसर है, कितनी अपॉर्चुनिटी है। इन अवसर को, इन अपॉर्चुनिटी को रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय करके हम हमारा सेल्फ मूल्यांकन अगर आंकलन कम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भूल है। हमें इस वातावरण को बदलने की ज़रूरत है, इस वातावरण के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इस काम को हम सब मिलकर कर सकते हैं, मिलकर इस काम को किया जा सकता है। आज जहाँ मैं बोल रहा हूँ, जिस जगह पर बोल रहा हूँ, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को अपने आसपास आपने देखा होगा। अभी थोड़ी देर पहले जिस विषय पर चर्चा हुई कि किस प्रकार से बच्चों के ऊपर एक दबाव बनाया जाता है, एक प्रेशर बनाया जाता है, उसको सफलता के मुकाम पर पहुंचने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी विषम परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये मैंने खुद अपने आप से जाना है कि कहीं ना कहीं कोई भी अंक तालिका आपके भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, बहुत सारी ऐसी परिकल्पनाएं आपके आसपास दिखेगी। हम देखते हैं अमूमन एक ट्रेंड सा हो गया है कि हमें किसी बैनर के ऊपर, किसी लिस्ट के अंदर टॉप आना है। ये टॉप आने वाली जो प्रवृत्ति है, ये टॉप आने वाली जो आदत है, इसमें कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। समाजों को सुधार करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर सुधार करना होगा। हम देखते हैं कि चाहे डॉक्टर की पढ़ाई हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, बहुत भारी दबाव के अंदर ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली है। आप समझिए कि पिछले वर्षों में हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्रेशन में आकर, स्ट्रेस में आकर आत्महत्याएं की है। किसी ने कुछ खोया ना खोया, पेरेंट्स ने अपना बच्चा खोया, लेकिन हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा काबिल व्यक्ति खो दिया उनके माध्यम से। उस काबिल व्यक्ति को बचाने की इस होड़ के अंदर, इस सोशल सिक्योरिटी के अंदर अपने को काम करने की जरूरत है। हम सबको काम करने की जरूरत है। अगर हम मिलकर किसी भी प्रकार से इस व्यवस्था में बदलाव कर सकें। आप अपने आसपास का माहौल देखिए, बहुत सारे बच्चे हमें देखने को मिलेंगे कि गुमसुम रहते हैं। बहुत सारे बच्चे इस तरह की व्यवस्था में रहते हैं कि कुछ बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, कुछ अलग एक्टिविटी में उनका नजरिया रहता है। मेरा उन तमाम पेरेंट्स से, तमाम उन समाज प्रबुद्ध जनों से यह कहना है कि एक बच्चे को, जो एक बच्चा एक, हम जिसे कहते हैं कि फूल की कली के रूप में जब उभर कर बाहर आता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके मैथ, साइंस या अन्य सब्जेक्ट के अंदर ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हो। उसकी कोई दूसरी एक्टिविटी भी हो सकती है, उसकी कोई दूसरी हॉबी भी हो सकती है, वो किसी अन्य व्यवस्था के अंदर भी टॉप कर सकता है, किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी में वो टॉप कर सकता है। कहीं ना कहीं उसको मौका देने की जरूरत है। हर मौके को साइंस, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स से मूल्यांकन करके कहीं ना कहीं हम आंकड़ों को कम कर रहे हैं। मैंने मेरी कहानी सिर्फ इसलिए बताई कि जब मैं कर सकता हूं तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक 38% वाला व्यक्ति अगर उस दौर में, जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं थे, उस दौर में जब मोबाइल और ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय भी अगर 80-85% लाकर टॉप कर सकता है, तो आजकल तो मार्किंग भी चेंज हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस विषय के ऊपर गौर करने की जरूरत है। मैंने देखा है और मैंने इस बात को महसूस किया है कि ईश्वर ने तमाम लोगों को, जैसा हमने हमारे स्टडीज़ में पढ़ा है कि तमाम लोगों को वही 1400 ग्राम का दिमाग दिया है। बस ये तय करता है कि उस दिमाग का उपयोग किस तरह से किया जाए, उसको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, उसको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मिले। घर में हम एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करें जिसमें दबाव हमारे बच्चों के ऊपर मार्क्स लाने का नहीं हो, अंक तालिका में उसका परिणाम बढ़ाने को लेकर दबाव नहीं हो। दबाव हो तो उस गुणने से ज़्यादा भणने का दिमाग होना चाहिए कि उस वस्तु को रटने से ज़्यादा उसको समझा जाए। अगर उस कोई भी व्यवस्था के अंदर हमारा बच्चा उस व्यवस्था को समझ लेता है तो निश्चित रूप से उसके लिए कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं है और वो सारी मुसीबतों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। एक दिमाग प्रत्येक के अंदर समान रूप से दिया गया है, उस प्रत्येक रूप से समांतर दिमाग के साथ भी वह चाहे तो किसी भी व्यवस्था के अंदर टॉप कर सकता है। हम अमूमन देखते हैं कि अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि यूपीएससी के अंदर 3rd रैंकर पे जो लड़का था वो कक्षा 10 में फेल हो गया था। आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति कक्षा 10 में फेल हो गया, अगर वो उस दिन ऐसा सोच लेता कि अब मैं तो इस पढ़ाई में एकदम से खत्म हो गया हूँ,
पढ़ाई मेरे बस का सौदा नहीं है, मैं पढ़ाई कर नहीं सकता, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, अगर ऐसा सोच के वो रुकता तो यूपीएससी के अंदर ऑल इंडिया रैंक पे 3rd रैंक पर वो बच्चा कभी नहीं पहुंचता। ये जो उदाहरण है आपके सामने, ऐसे बहुत सारे असंख्य उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ये उदाहरण हमें, समाज को, हमारे पेरेंट्स को लगातार नॉक करते हुए कह रहे हैं कि कोई भी अंक तालिका, किसी भी स्टेज की अंक तालिका हमारे भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकती। उस भविष्य के निर्माण में अगर कोई मुख्यत रूप से घटक है तो वो है हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण। हम किस प्रकार से किसी गोल ओरिएंटेशन होकर उस गोल के ऊपर पूर्ण रूप से निर्धारित होकर कार्य करते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। गोल सेट करके अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर टाइमिंग के साथ, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़े तो 365 दिन बहुत होते हैं किसी भी शिक्षा में टॉप करने के लिए। बशर्ते हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी प्रकार का प्रेशर, किसी भी प्रकार का दबाव किसी भी रूप से हमारे बच्चों को ना दे। और हम अमूमन देखते हैं, हमारे आसपास के माहौल को देखते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं आपके बीच में, हम आसपास में देखते हैं कि जब भी हम पूछते हैं किसी हमारे रिलेटिव को, तो हम सीधा पूछते हैं कि कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है। अगर 9th 8th से नीचे रहता है तो हमारी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है, लेकिन अगर उसने 9th के बाद 9th 10th 11th 12th या आगे की स्टडीज़ की जिक्र किया, हमारा तुरंत सवाल रहता है कि कक्षा 10 में क्या परसेंटेज रहे, कक्षा 12 में क्या परसेंटेज रहे। और वहीं अगर कक्षा 10 का प्रतिशत 60% से नीचे, 75% से नीचे रहता है तो हम उसको एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, शर्मा जी का बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। अगर कोई बच्चा 50%, इवन मैंने जैसा आपको बताया कि अगर कोई लड़का कक्षा 10 में भी फेल हुआ तो भी उसने यूपीएससी के अंदर ऑल इंडिया रैंक में 3rd पोजीशन अचीव की, इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, सबके पास बराबर का दिमाग है। बस हमें जरूरत है तो एक प्रॉपर मार्गदर्शन की, कोऑर्डिनेशन की, और एक निश्चित रूप से हम एक गोल सेट करके हमें चलने की जरूरत है। जब हमारा गोल निर्धारण किया हुआ रहेगा, हमें पता रहेगा कि हमें कितने दिन में कौन सी व्यवस्था करनी है, कौन सा चैप्टराइजेशन कब कहाँ करना है, तो निश्चित रूप से हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। परंतु इस प्रथा को, इस कुरीति को तोड़ने की जरूरत है जो हमारे आसपास घर कर गई है आजकल। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे आसपास के जो वातावरण में जो लोग हैं, जो खास तौर पर अंक तालिकाओं पे जोर देते हैं, खास तौर पर इस व्यवस्थाओं पे जोर देते हैं जहां पर केवल और केवल नंबर महत्व रखते हैं, इस प्रथा को कहीं ना कहीं तोड़ने की जरूरत है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जो अंक तालिका पूछते हैं, ऐसे लोग जो ऐसी दिलचस्पी लेते हैं, खास तौर पे हमारा सर्वे ये कहता है, आप भी महसूस करिएगा कि ऐसे लोग, जिन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है, अगर आप उनको 93% मार्क्स भी बताओगे तो भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे या लिफाफा निकाल कर आपको नहीं देंगे कि वो आपका 90+ आया तो आप ये लीजिए। लेकिन महत्व ये रखता है कि आपके प्रति आपको अप्रिशिएट करने के लिए कौन व्यक्ति आपके साथ है। बहुत सारे आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके लिए परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते, अंक तालिका कोई मायने नहीं रखती, वो सिर्फ आपको अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि यस यू कैन डू इट। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना आपको बताना चाहूँगा कि इतना खास ध्यान रखिएगा कि जब तक हमारे दिल और दिमाग में ये सोच रहेगी कि हम किसी से कम नहीं हैं, इस सोच को जब तक हम प्रवाहित करते रहेंगे, इस सोच के आधार पर जब हम हमारा गोल सेट करते रहेंगे, इस सोच के आधार पर हम हमारा लक्ष्य और उस लक्ष्य निर्धारण को एक समय के साथ कोलैबोरेट करके और चलते रहेंगे, तब तक हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और कोई भी लक्ष्य जो है वो बड़ा नहीं है हमारी हिम्मत से। हमें हमारी हिम्मत से अगर हम काम लेंगे तो हम लक्ष्य को निश्चित रूप से अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।